हेलो गाइस, माई सेल्फ भरत पवार। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। स्वागत है आपका लेट मी एक्सप्लेन के नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। तो गाइस हो जाएं आप लोग तैयार, क्योंकि हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं न्यूक्लियोटाइड कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट? न्यूक्लियोटाइड कॉन्सेप्ट। अभी जो हमने लास्ट 2 लेक्चर हमने बनाए थे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के, जहां पे मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको इंट्रोड्यूस किया था न्यूक्लिक एसिड के बारे में, देन मैंने बताया था आपको न्यूक्लियोसाइड के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में? न्यूक्लियोटाइड के बारे में। तो गाइस, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये कैसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको ऑल इन वन मिलने वाला है। तो गाइस चलिए बोलो राधे राधे, राधे राधे। चलिए शुरू करें टॉपिक को। चलिए, ये सब क्या लिखा है इसको हटाओ, हम लोग एकदम बढ़िया से समझते हैं क्या सब। ठीक है, तो एक मेरे से सिली मिस्टेक हो गई थी 2 वीडियो के अंदर। जो शुगर का डायग्राम था उसके अंदर मैंने 3 प्राइम कार्बन पे जो OH की जो पोजीशन है वो गड़बड़ होगी थोड़ी, तो अभी आज वो भी क्लियर कर दूंगा। हमारा हेडिंग का नाम है न्यूक्लियोटाइड। क्या नाम है? न्यूक्लियोटाइड। ओके, तो क्या होता है न्यूक्लियोटाइड? समझ ली साहब। तो हमने बोला कि ध्यान रखना, जब फॉस्फेट, क्या वर्ड बोला मैंने? फॉस्फेट। ओके, जब फॉस्फेट प्लस न्यूक्लियोसाइड, क्या वर्ड बोला मैंने? फॉस्फेट प्लस न्यूक्लियोसाइड, यानी जब न्यूक्लियोसाइड के साथ में क्या जुड़ता है? फॉस्फेट मॉलिक्यूल, तब क्या बनता है? वो न्यूक्लियोटाइड। या मैं और इसको इलाबरेट कर ध्यान रखना, तो मैं बोलूंगा यहाँ पे साहब क्या थी मेरे पास में? शुगर थी, उसमें कौन जुड़ा यहाँ पे? नाइट्रोजन बेस। क्या जुड़े थे? नाइट्रोजन बेस। और क्या जुड़ा साथ में? फॉस्फेट। क्लियर कहानी? ओके, जब ये इतने मॉलिक्यूल साथ में जुड़ जाएंगे तब जब क्या फॉर्म होता है? न्यूक्लियोटाइड। यानी 3 मॉलिक्यूल आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, शुगर को, नाइट्रोजन बेस को एंड देन फॉस्फेट को, तब जब क्या फॉर्म होगा? न्यूक्लियोटाइड। क्लियर कहानी? मैंने कुछ यहाँ पे देखे हैं चीजें लिखी, ध्यान रखना आपके सामने। ये मेरे पास में RNA है और ये मेरे पास में DNA है। ओके, अब आपको ये जो पार्ट दिखा, ध्यान रखना, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसाइड। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसाइड। ओके, यानी कि ये जो आपकी जो साइड लिखी, ध्यान रखना, लेफ्ट साइड, ध्यान रखना, लेफ्ट साइड में मैंने क्या लिखे? टोटली पूरे न्यूक्लियोसाइड लिखे हैं। RNA के न्यूक्लियोसाइड के नाम क्या होते हैं और DNA के न्यूक्लियोसाइड में नाम क्या होते हैं? सेम कहानी, RNA के न्यूक्लियोटाइड के नाम क्या होंगे और दूसरी चीज किसकी? DNA के न्यूक्लियोटाइड का नाम क्या होगा? देखिए, एक वीडियो में मैंने गलती की, ध्यान रखना, कि हमने न्यूक्लियोसाइड के नाम के आगे DNA में क्या नहीं लगाया था? डीऑक्सी। वो थोड़ी मेरे से गलती हो गई, तो आप लोग उस कॉन्सेप्ट को समझे। यहाँ पे वापस याद रखना, मैं 8 न्यूक्लियोसाइड के भी नाम बोल रहा हूं और 8 न्यूक्लियोटाइड के भी नाम बोल रहा हूं। अगर RNA का आपके पास में क्या है अगर न्यूक्लियोसाइड, तो उसमें अगर एडेनिन अगर बेस है तो क्या बनेगा? एडिनोसिन, ग्वेनोसिन, साइटिडीन एंड यूरिडीन। ये हुआ RNA के न्यूक्लियोसाइड। सेम कहानी चलते हैं DNA के न्यूक्लियोसाइड, डीऑक्सी एडिनोसिन, डीऑक्सी ग्वेनोसिन, डीऑक्सीसाइटिडीन एंड डीऑक्सीथाइमिडीन। क्लियर कहानी? ओके, अब बात करना किसकी है? कि इनके न्यूक्लियोटाइड की। तो अभी हम पहले न्यूक्लियोटाइड बनाना सीख लेते हैं, फिर इनके हम नाम भी सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, हमारा फर्स्ट पॉइंट ध्यान रखना है कि हमें क्या फॉर्म करना है? न्यूक्लियोसाइड फॉर्म करना है। चलिए हम लोग फॉर्म करना सीखे फटाफट। चलिए, तो अभी आपको जब मैं पूरे बेसिस क्लियर करने वाला हूं, तो आप लोग हो जाए तैयार, पेन पेंसिल लेके। मेरे पास में क्या ली मैंने? शुगर। क्या ली मैंने? शुगर। ओके, ये मेरी शुगर है। शुगर कौन सी ली मैंने? पेंटोज शुगर। कौन शुगर ली मैंने? पेंटोज। पहले माइंड सेट करो, बना क्या रहा हूं मैं? RNA। क्या फॉर्म कर रहा हूं? RNA का न्यूक्लियोटाइड। तो शुगर भी कौन सी होगी मेरे पास में? राइबोज शुगर। ओके, चलिए राइबोज शुगर हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं साहब कहानी। ओके, देखो मैंने यहाँ पे ध्यान रखना, गलती कहाँ की थी? ध्यान रखना, शुगर के डायग्राम के अंदर मैंने OH यहां लिखा था, ये एक मेजर मिस्टेक है, तो आप लोग नहीं करें। लास्ट 2 वीडियो मैंने गलती कर रहा हूं, मुझे ध्यान नहीं रहा था। और आपको ध्यान रखना है कि ये OH का है, ध्यान रखना, इधर आएगा, ये OH इधर आएगा। ओके, चलिए, अब मेरे पास में कौन सा कार्बन है? फर्स्ट प्राइम। ये कौन सा है? सेकंड प्राइम। ये कौन सा है? थर्ड प्राइम। कौन सा है? फोर्थ प्राइम। और ये क्या है? फिफ्थ प्राइम, CH2OH। ये कौन सा प्राइम हो गया मेरे पास में? फिफ्थ प्राइम। क्लियर कहानी यहाँ पे? अब सेकंड प्राइम कार्बन ही डिसाइड करेगा कि डीऑक्सीराइबोज है या राइबोज है। तो यहाँ पे अगर OH अवेलेबल है तो ये कौन सी शुगर हो गई आपकी? बहुत सिंपल है, राइबोज शुगर। क्या हो गई? ये
राइबोज शुगर हो गई। क्लियर? बाकी जगह क्या लगाना था आपको पता है, H लगाना था, ये मैंने लगा दिया OH। ओके, बहुत सिंपल। ये क्या बना मेरे पास में, अभी न्यूक्लियोसाइड नहीं बना, अभी शुगर बनी है। अब मुझे बनाना क्या है एक्चुअली में, इसको पहले क्या बनाऊंगा, न्यूक्लियोसाइड यानी कि नाइट्रोजन बेस ज्वाइन करूंगा मैं। तो नाइट्रोजन बेस की कहानी तो आपको मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं, तो उसमें इतना मैं अब डिटेल में जाऊंगा नहीं, सीधा जो मेजर ध्यान रखना कॉन्सेप्ट है वो हम डिस्कस कर लेंगे। ओके, उसमें क्या था, कार्बन नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन कार्बन, और क्या था ड्रिंक के पास में ऊपर क्या था, NH2 था। ओके, और यहाँ क्या था हमारे पास में H अवेलेबल था। ओके, बाकी जो वैलेंसी करनी है वो आप लोग कर लेना, मैं सीधा सुधार रखना मान लेता हूं यहाँ पे। ओके, चलिए साहब, तो ये मेरे पास पूरी कहानी हो चुकी है। ये कौन है मेरे पास में, एडेनिन। क्या है मेरे पास में, पूरा एडेनिन है। ओके, चलिए अब एडेनिन में हम लोगों ने देखा था ऑलरेडी कि ये कौन सा था, 9 नंबर था, ये कौन सा था, 1 नंबर था। ठीक है, तो इनके बीच में क्या था, HOH था। तो ये जब हटेगा तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा, एक बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा ये वाला, जिससे यहाँ से क्या रिलीज होगा, H2O। ओके, तो अब ध्यान रखना ये जो बॉन्ड का नाम क्या बना, 1,9 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या नाम बना, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्म हो गया। ओके, तो ये सिचुएशन यहाँ पे हो गई है। अब ये जो पूरा स्ट्रक्चर जो फॉर्म हुआ ना, इसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड। क्या बोलते हैं इसको, न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। पर बनाना क्या है, न्यूक्लियोटाइड। अब टाइड की बारी है, तो न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए जोड़ना क्या है मुझे एक्स्ट्रा है इसमें, फॉस्फेट। क्या जोड़ना है मुझे, फॉस्फेट। अब फॉस्फेट जो मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर है वो होता है ऐसा, डबल बॉन्ड O एंड देन OH, देन OH एंड देन OH। ये हमारा फॉस्फेट मॉलिक्यूल है। अब मुझे इसको यहाँ पे ज्वाइन करना है। चलिए ज्वाइन करके दिखाते ध्यान रखना आपको मैं। ये मेरे पास P था, ये डबल बॉन्ड, ये OH, और ये मेरे पास में OH, और ये मेरे पास में क्या है, OH। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, आपके सामने दो सिचुएशन है। यहाँ पे भी क्या मेरे पास में ये OH मॉलिक्यूल है, ये भी क्या मेरे पास में OH मॉलिक्यूल है। अब जब दो OH मॉलिक्यूल हो तो ऐसे केसेस में क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा, एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा हो जाएगी जो इस बॉन्ड के बीच में बन जाएगी। तो अगर मैं इसको साइड में बना के दिखाऊं तो बॉन्ड बनेगा कुछ इस प्रकार से, दिस वन। ओके, इधर CH2 हो जाएगा और इधर ये P हो जाएगा, ऐसा बॉन्ड फॉर्म होगा। तो हम इसको यहाँ से निकाल, रिमूव कर देते, ध्यान रखना। तो हमने क्या किया, ये यहाँ से इन दोनों को हटाया। ओके, क्यों था, चलिए अब मेरे पास में जो बॉन्ड बना ये इस प्रकार से बना। ठीक है, ये बॉन्ड बना, और यहां से क्या रिलीज हो गया बाहर, H2O। क्या रिलीज हो गया यहाँ पे, H2O। और ये जो बॉन्ड बना ना, इसी बॉन्ड को बोलते हैं एस्टर बॉन्ड। क्या बोलते हैं यहाँ पे, एस्टर बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसको, एस्टर बॉन्ड। और ये जो पूरा मॉलिक्यूल बना ना, इस पूरे मॉलिक्यूल को हम लोग क्या कहते हैं, रखना, न्यूक्लियोटाइड। क्या बोलते हैं यहाँ पे इसको, न्यूक्लियोटाइड। बहुत इजी है ना, बहुत सिंपल है, बहुत आराम से समझ में आ रहा है। कुछ नहीं कि मैंने राइबोज शुगर लिया, मैंने मेरा बेस ले लिया, और मैंने मेरा फॉस्फेट ले लिया। अब देखो इसका जो नाम क्या बनेगा, अभी बेस कौन सा मेरे पास में, एडेनिन है। क्या है, एडेनिन है। अगर ये दोनों की अगर मैं बात करूं तो उसका नाम क्या बनेगा, एडिनोसिन। क्या नाम बनेगा, एडिनोसिन। किसकी बात करूं मैं, ओनली न्यूक्लियोसाइड की। इन दोनों को अगर मैं ये वाला स्ट्रक्चर बताऊं तो नाम क्या बना, एडिनोसिन। पर जैसे इसमें क्या जुड़ गया, ये फॉस्फेट मॉलिक्यूल जुड़ गया, तो इसका नाम बन जाएगा, देखो, दिस वन। ओके, इससे हम लोग क्या बोलते हैं, एडिनाइलिक। क्या बोलते हैं यहाँ पे, एडिनाइलिक एसिड। क्या बोलेंगे इसको, एडिनाइलिक एसिड। उसके अलावा ये था क्या एक्चुअली में, न्यूक्लियोसाइड। इसमें जुड़ा क्या, फॉस्फेट। कितना फॉस्फेट, एक फॉस्फेट, एक मतलब मोनोफॉस्फेट। तो क्या बना, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। तो क्या वर्ड बोला हमने यहाँ पे, उसके अलावा एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। ओके, मोनोफॉस्फेट। तो यहां से हम बोल सकते शॉर्ट के अंदर AMP भी बोल सकते हैं, जो मैंने यहाँ पे लिखा है। कहानी क्लियर, बहुत सिंपल है ना, कुछ कंफ्यूजन नहीं है। अब इसको मैं क्या बना दूंगा, एक सिर्फ स्मॉल चेंजेस करूंगा, एक ही जगह चेंजेस करूंगा, ये बन जाएगा DNA का। तो क्या करूंगा, DNA आपको पता ही चक्कर, यहाँ पे ये वाला चक्कर, ये यहाँ पे सेकंड प्राइम कार्बन पे जो OH मॉलिक्यूल है ना, यहाँ पे मैं ये करूंगा, चेंजेस कर दूंगा। ये OH मॉलिक्यूल जो अवेलेबल है आपका, इस मॉलिक्यूल की जगह क्या कर दूंगा मैं, ओनली एंड ओनली H कर दूंगा।
यानी क्या कर दूंगा यहाँ पे ऑक्सीजन की मैं डेफिशिएंसी कर दूंगा, तो जो इसका नाम है ना, इसका नाम के आगे अब क्या लग जाएगा यहाँ पे डीऑक्सी, क्या लग जाएगा डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, या इसको आगे बढ़ बोलोगे तो सेम कहानी वही हो जाएगा डीऑक्सी एडिनाइलिक एसिड, क्या बन जाएगा एडिनाइलिक एसिड। कहानी क्लियर। अब देखो चीजें बहुत सिंपल है। अब मैं यहाँ पे ये जो क्या था मेरे पास में एडिनिन था, क्या था ये पूरा हो चुका है क्लियर। अब मैं ये क्या लेता हूं ग्वानिन, क्या लेता हूं मैं ग्वानिन। अब ग्वानिन में आप लोग सिंपल सा इसको समझ लीजिए, यहाँ पे NH2 आ गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया और इसको क्या मान लिया मैंने ग्वानिन मान लिया, क्या मान लिया ग्वानिन, क्या मान लिया मैंने ग्वानिन। तो अब ये जब ग्वानिन बन जाएगा तो इसका जो है नाम पे क्या बदल जाएगा, इसका नाम क्या बदल जाएगा। अगर इसको मैं खाली इसका इन दोनों का नाम बोलूं तो क्या बन जाएगा ग्वेनोसिन, क्या बन जाएगा यहाँ पे ग्वेनोसिन नाम बन जाएगा किनका, इन दो का ओनली, ये क्या न्यूक्लियोसाइड। ओके अब ये भी जोड़ दोगे इसके साथ क्या बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड, तो क्या नाम बनेगा इसका ये वाला। ओके जिसे हमने क्या बोला यहाँ पे गुवेनाइलिक एसिड, क्या बोल दिया हमने गुवेनाइलिक एसिड। ओके सेम कहानी। अब इसको भी क्या बोल सकते हैं, ये क्या था पहले मेरे पास में क्या था ग्वेनोसिन, क्या बना ग्वेनोसिन, तो ये क्या था ग्वेनोसिन था। अब उसमें क्या जुड़ गया फॉस्फेट, तो क्या बन जाएगा ग्वेनोसिन मोनोफॉस्फेट, क्या बन जाएगा ग्वेनोसिन, क्या बना यहाँ पे ध्यान रखना ग्वेनोसिन मोनोफॉस्फेट, क्या बन जाएगा मोनोफॉस्फेट। कहानी क्लियर, बहुत सिंपल है। अब ये इसको मैं बोलूंगा शॉर्ट के अंदर GMP, क्या बोलूंगा मैं GMP। यहां तक कहानी क्लियर। जब सुन लेना यहाँ पे ये जो पूरी कंडीशन किसकी थी पता है आपको, किसकी थी पता है आपको RNA, किसकी थी RNA, क्या होना चाहिए था OH होना चाहिए था। ये जो मैंने ग्वेनोसाइन एंड ये जो ग्वेनाइलिक एसिड एंड GMP का जो कॉन्सेप्ट दिया है वहां पे क्या था शुगर में OH था। अब जैसे क्या कर लूंगा यहाँ पे मैं H, क्या कर लूंगा यहाँ पे H, तो ये कहानी क्या बन जाएगी पूरी DNA की। तो यहाँ पे जो वर्ड ध्यान रखना आएगा, अगर ये न्यूक्लियोसाइड बोलोगे तो वहां पे कौन सा नाम आएगा डीऑक्सीग्वेनोसाइन, क्या है यहाँ पे आगे क्या लगा देना आगे आपको यहाँ पे डीऑक्सी, क्या लगा देना आगे आपको क्या लगा देना आगे, क्या लगा देना आगे ग्वेनोसिन, डीऑक्सीग्वेनोसिन, ये क्या लगा दो डीऑक्सी आगे लगा दो डीऑक्सीग्वेनाइलिक एसिड, ये क्या लगा दो आगे डीऑक्सीग्वेनोसिन मोनोफॉस्फेट, आगे क्या लगा दो यहाँ पे छोटा डी लगा दो इसके शॉर्ट के अंदर। समझ पड़ी कहानी यहाँ तक। आई होप आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। बहुत सिंपल चीजें हैं, मेन जो कॉन्सेप्ट वो यहाँ पे हमारा अवेलेबल है। क्लियर कहानी। चलिए हम लोग एक प्रैक्टिस लास्ट में एक बार हम और कर दे दोबारा। चलिए एक हम लोग प्रैक्टिस और कर लेंगे। अब हम देख रहे हैं किसके बारे में, चलिए साइटिडीन ले लेते हैं या थाइमिडिन ले लेते हैं, कोई भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं। चलिए सेम कहानी शुगर बनाना पहले फटाफट। चलिए ये मैंने शुगर बना ली है, ये मेरी शुगर क्या होगी रेडी हो चुकी है। ओके शुगर में ये मेरा OH अवेलेबल है, मुझे लेना RNA का है, तो ये मैंने क्या लगा दिया OH, क्या लगा दिया मैंने यहाँ पे ये OH लगा दिया। ओके और ये OH H, ये कौन सा था फर्स्ट प्राइम, सेकंड प्राइम, थर्ड प्राइम, फोर्थ प्राइम और ये फिफ्थ प्राइम CH2 और ये OH, ये फिफ्थ प्राइम हो गया। कहानी क्लियर। चलिए ये मेरी क्या हो गई राइबोज शुगर, कौन सी शुगर हो गई राइबोज शुगर मेरी प्रिपेयर हो गई। चलिए कोई बाकी तो नहीं है, बाकी जो इस पे समझ आना आप H लगा हुआ, बस में बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ठीक है चलिए ये शुगर कौन सी है OH मतलब राइबोज शुगर है। अब मुझे क्या लेना है, या तो मैं लेता हूं यहाँ पे कौन सा साइटिडीन, ये न्यूक्लियोसाइड है मतलब साइटोसिन में ले सकता हूँ। ठीक है चलो ट्राई कर लेते फटाफट। साइटोसिन के लिए क्या चक्कर है आपको, बस चेक की रिंग आपको पता ध्यान रखना होती है, ये ले लीजिए साहब, रिंग ले ली मैंने, क्या ले लिया यहाँ पे ध्यान रखना NH2 आप ले लीजिए, यहाँ के ले लीजिए डबल बॉन्ड ले लीजिए, बाकी तुम पता है कार्बन नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन कार्बन और कार्बन, जो मॉलिक्यूल यहाँ के अवेलेबल था H अवेलेबल था। ओके अब क्या करना है वही सेम कहानी, इनके बीच में H निकलेगा, यहाँ से क्या निकलेगा OH निकलेगा, तो ये क्या हो जाएगा बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। नाम क्या बनेगा इसमें यहाँ पे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, क्या बनेगा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। यहां तक कहानी क्लियर, बहुत सिंपल है। अब मुझे यहाँ क्या ज्वाइन करना है फॉस्फेट ज्वाइन करना,
फिर भी सेम कहानी फॉस्फेट के लिए, यहाँ क्या था मेरे पास डबल बॉन्ड O, ये क्या था मेरे पास में OH, यहाँ क्या था मेरे पास में OH, यहाँ क्या था मेरे पास में OH था, यहाँ पे भी OH है, यहाँ पे भी OH है, तो चक्कर क्या होगा, तो दोनों बीच बॉन्ड बनेगा, तो एक ऑक्सीजन तो बच जाएगा एक्स्ट्रा, तो वो बॉन्ड के बीच में रह जाएगी, बाकी क्या वाटर मॉलिक्यूल बाहर रिलीज हो जाएगा, तो ज्वाइन करके निकाल लेते हैं वापस यहाँ पे। चलिए तो ये क्या बन जाएगा, ऐसा ध्यान रखना आपका बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा इस प्रकार से, ओके। और यहाँ से क्या रिलीज हुआ बाहर, H2O, इससे क्या बोला हमने, कौन सा बॉन्ड, एस्टर बॉन्ड, क्या बॉन्ड बोला हमने, एस्टर बॉन्ड। कहानी क्लियर है तक। तो ये जो पूरा मॉलिक्यूल बना ना, अगर क्या यहाँ पे राइबो शुगर है और कौन सी साइटोसिन वाला बेस का पूरा बना हुआ है, तो उसको क्या बोलोगे यहाँ पे, साइटिडाइलिक एसिड। क्या वर्ड बोला मैंने यहाँ पे, साइटिडाइलिक एसिड। क्या वर्ड बोला मैंने, साइटिडाइलिक एसिड, ओके। ये बन गया पूरा, ये सेम कहानी साइटिडीन मोनोफॉस्फेट। क्या बोलूंगा दूसरा यहाँ पे मैं, साइटिडीन मोनोफॉस्फेट, शॉर्ट में मैंने बोल दिया। अगर मुझे यहाँ पे क्या कर दूंगा मैं, OH का क्या कर दूंगा, यहाँ पे मैं H कर दूंगा, यानी ऑटो रिमूव कर दिया, ये क्या बन जाएगा, पूरी कहानी DNA की हो जाएगी, तो इसका नाम क्या बन जाएगा यहाँ पे, डीऑक्सीसाइटिडीन। क्या हो जाएगा यहाँ पे, डीऑक्सी, इस दोनों का, इन दोनों का जो है डीऑक्सीसाइटिडीन हो जाएगा, और इसका नाम क्या बन जाएगा, साइटिडाइलिक एसिड। क्या बन जाएगा, डीऑक्सीसाइटिडाइलिक एसिड, और यहाँ क्या लग जाएगा, डी लग जाएगा। कहानी क्लियर। सेम कहानी यहाँ पे लगा दो कि यूरिडीन तो ओनली RNA में रहेगा, और यह लग जाएगा थायमिडीन, तो क्या लग जाएगा, ओनली DNA का हो जाएगा। कहानी यहाँ तक क्लियर, बहुत सिंपल है, मजा आ रहा है। चलिए अब एक हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, क्या था हमारे पास में, एस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो, अब आ रही है डाई एस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन करना। चलिए अब आपको मैं दिखाता हूं कि दो न्यूक्लियोटाइड के बीच बॉन्डिंग, ये तो क्या बना, एक बना, अब मैं दो न्यूक्लियोटाइड को ज्वाइन करना सिखाऊंगा आपको मैं। चलिए फटाफट हम स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट। चलिए अब ध्यान रखना, हमारा जो कॉन्सेप्ट ध्यान रखना वो किसके बारे में है, एक बार टाइम जरूर, टाइम कितना हो गया आपका वीडियो का, चलिए 3 मिनट बाकी है, मैं फटाफट कर लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बारी किसकी ध्यान रखना, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड की, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। डाइएस्टर बॉन्ड का चक्कर के ध्यान रखना, यहाँ पे मतलब ये क्या था मेरे पास में, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोटाइड, यानी दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में बनने वाला बॉन्ड, क्या, दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में बनने वाला बॉन्ड कौन सा मेरे पास में, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता है। कहानी यहाँ तक क्लियर। चलिए फटाफट हम लोग ध्यान रखना ड्रॉ करते हैं। चलिए मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, ऊपर से फॉस्फेट से लेकर ध्यान रखना, यहाँ पे ये P ऐसे, पहले एक बार मैं ध्यान ड्रॉ करता हूँ पूरा स्ट्रक्चर, आपको एक बार आइडिया आ जाएगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है, ओके। CH2 मैंने ले लिया, यहाँ पे शुगर मैंने ले ली, ये मैंने फॉर्म कर लिया, ये मेरे यहाँ पे OH आ गया, ओके, और ये मेरे पास में कोई भी यहाँ पे मैंने एडेनिन ले लिया, समझ लीजिए, ओके। और ये मेरे पास में अगर मैं DNA बना रहा हूं तो ये मेरे पास में क्या रहेगा, यहाँ पे H रहेगा ओनली, बाकी जगह सब पोजीशन छोड़ सकता हूं मैं, ठीक है। सेम कहानी है, तब मुझे नीचे भी लेना है, तो यहाँ पे क्या लेना है, OH लेना है, और इधर भी क्या लेना है, OH लेना है, डबल बॉन्ड, एंड इधर OH हो गया। सेम कहानी यहाँ क्या है, OH होगा, और देन CH2, ओके। अब मेरे पास में इस प्रकार से सिचुएशन आ जाती है, ओके। चलिए तो ये मेरे पास में यहाँ पे भी शुगर रेडी आ जाती है, तो DNA है तो मेरे पास में क्या है, ओनली H होगा, और बाकी मेरे पास में यहाँ मैंने सपोज दैट ग्वानिन ले लिया, ठीक है। ये सिचुएशन आपके पास में अवेलेबल है, ये सिचुएशन आपके पास में अवेलेबल है। कार्बन नंबर है ये 1 प्राइम, ये 2nd प्राइम, ये 3rd प्राइम, ये 4th प्राइम, और ये 5th प्राइम। सेम कहानी, 1st प्राइम, 2nd प्राइम, 3rd प्राइम, 4th प्राइम, और ये 5th प्राइम, ओके। तो अभी देख लीजिए आपके पास में ऊपर वाला क्या है, न्यूक्लियोटाइड है, ओके। तो ये ऊपर कौन सा बॉन्ड है, यहाँ पर देख लीजिए साहब, बॉन्ड कौन सा बना हुआ है, तो ये बॉन्ड बना कौन सा है, एस्टर बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बना हुआ है, एस्टर बॉन्ड, ओके। और ये पूरा क्या है, एक न्यूक्लियोटाइड, क्या मेरे पास में पूरा ये न्यूक्लियोटाइड लिखा शॉर्ट में NTD, ये एक पूरा क्या है, न्यूक्लियोटाइड, क्योंकि यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन बेस भी है, क्या अवेलेबल, ये नाइट्रोजन बेस है, कौन सा, एडेनिन ले रखा मैंने, ठीक है। ये मेरे पास कौन सी है, डीऑक्सीराइबो शुगर भी हो रखी है, और मेरे पास फॉस्फेट भी आ रखा है, तीनों आ रखे हैं। सेम कहानी नीचे भी ले रखा मैंने, यहाँ क्या ले रखा मैंने, नाइट्रोजन बेस ले रखा, किसको, ग्वानिन को, शुगर कौन सी मेरे पास में, डीऑक्सीराइबो शुगर भी आ रखी है, और मेरे पास में फॉस्फेट मॉलिक्यूल है। सेम कहानी इसमें क्या होगा, ये OH है, तो ये OH यहाँ से हट जाएंगे तो क्या बॉन्ड बनेगा, ये O बॉन्ड बन जाएगा।
तो ये कौन सा बना, सेम कहानी, कौन सा बॉन्ड बना, एस्टर बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बना, एस्टर बॉन्ड बना। अब बारी है कि 5th प्राइम का OH मॉलिक्यूल ऊपर वाले न्यूक्लियोटाइड की 3rd प्राइम, कौन सा प्राइम, 3rd प्राइम का OH और फॉस्फेट का ये OH। अब इनके बीच में कांटा भिड़ेगा, क्या भिड़ेगा, इनके बीच में कांटा भिड़ेगा। अब सेम कहानी क्या होगा, तो इसका OH और इसका OH, तो क्या कहानी बन जाएगी, इधर भी सेम कहानी, ये क्या बन जाएगा, ये O और इधर से भी क्या आपस में ज्वाइन हो जाएंगे, ये वाला। तो यहां से क्या रिलीज हुआ था, H2O और यहां से क्या रिलीज हुआ था, H2O। तो ये जो बॉन्ड है ध्यान रखना, ये पूरा क्या हुआ, अपना एक न्यूक्लियोटाइड, क्या हुआ पूरा, ये यहां से लेके यहां तक, हाँ ये यहां तक, ये क्या था, पूरा एक न्यूक्लियोटाइड था। ओके, ये पूरा एक न्यूक्लियोटाइड था, ये पूरा एक न्यूक्लियोटाइड था। तो दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में, ओके, ये वाला बॉन्ड, इस बॉन्ड को बोलते हैं फॉस्फो, क्या बोलते हैं, फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड, क्या बोलते हैं, फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड। क्लियर कहानी, बहुत सिंपल है। क्या क्या ध्यान रखना, मेजर कॉन्सेप्ट के ध्यान रखना, इसका 3rd प्राइम, कौन सा प्राइम, 3rd प्राइम, और नीचे वाले 5th प्राइम का आपका जो OH अवेलेबल है उसमें P के पास जो दूसरा OH खाली होता है उसको 3 प्राइम के OH के साथ बाइंड कर लो। यानी देसी भाषा में समझाऊं, जब ध्यान रखना 2 O के बीच में एक P फंस जाए, O के बीच में P आ जाए, 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के बीच में क्या P फंस जाए, तो ऐसा जो बॉन्ड बनेगा उसे क्या बोलते हैं, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहते हैं। अब आप लोग इसकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो और हम जो नेक्स्ट वीडियो में इसकी हम पूरी चेन और मेजर आपको कॉन्सेप्ट बता के सिखाएंगे और अगले जो कैसे ये हेलिकल फॉर्म में कन्वर्ट होगा वो आपको पूरा कहानी में सिखाऊंगा। तो गाइस, अगर आपको मजा आया है इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बोलो राधे राधे।